आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छतरपुर के जिला अस्पताल में भी चूहों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन शुक्र है कि नवजात को अब नहीं कुतरता ये चूहे नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चा वार्ड में, प्रसूता वार्ड में माँ की मजबूरियां भी झलक रही हैं। चूहों की दहशत में बच्चों को हरदम आंचल में छुपा रखना पड़ता है। यहाँ भी अस्पताल की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बच्चों के दवा के लिए रखी गई अलमारी के अंदर चूहों का आतंक है। चूहों से डॉक्टर भी परेशान हैं, काम करना दूभर हो गया है। रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेज भी कुतर रहे हैं चूहे। 1.5 साल पहले जिला अस्पताल प्रबंधन ने 1.5 लाख रुपए में चूहे भगाने और मारने का ठेका दिया था। ठेका कंपनी द्वारा दवा के छिड़काव से कितने चूहे भागे या मरे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। हालांकि अब ठेके की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन सिविल सर्जन द्वारा टेंडर को पुनः जारी करके कल से ही चूहों को पकड़ने, भगाने और दवा के लिए सख्त निर्देश सफाई कर्मियों को दिए गए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां जो रिकॉर्ड रूम है वहां भी चूहों का आतंक है। फाइलें कुतर रहे हैं। बच्चे वहां पर छोटे छोटे प्रसूता विभाग में इस वक्त हैं, नवजात बच्चे हैं, और ऐसे में उनके लिए भी खतरा बन जाता है। और न केवल खतरा बन जाता है, बल्कि दवाइयों तक को कुतर दे रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों को और भी ज़्यादा दिक्कत, और न केवल बच्चों को बल्कि वो दवाइयाँ जिसको भी लगेंगी या फिर जिन तक पहुँचेंगी उन्हें भी इससे खासा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बीमारियाँ चूहों की वजह से बढ़ जाती हैं। लोग अब और ज़्यादा सतर्क हैं और ऐसा लग रहा है कि चूहों ने डेरा जमा लिया है इन इलाकों में पूरी तरीके से। विभाग इसमें पेस्ट कंट्रोल की भी बात कर रहा है और 1 साल का टेंडर था, लेकिन कितने चूहे इससे भागे या फिर हटे इस इलाके से, इस पूरे अस्पताल के परिसर से, ये भी एक सवाल के घेरे में आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन चूहों की वजह से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो चर्चा और कौतूहल का विषय बने हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि मानो न जाने कितने वर्षों से इन्हीं का अस्पताल हो और यही इसमें इलाज करते हो, करवाते हो। ये देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड्स जो हैं वो तक कुतर रहे हैं। तो इस जिला अस्पताल में चूहों का आतंक है। नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए परिजन परेशान है, और दरअसल ऐसा कुछ भी होता है तो दिक्कत जो वहाँ पर तीमारदार हैं उनको भी होती है, और ये अपने आप में बेहद संवेदनशील मामला है। और इन सब के बीच सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा पर, क्योंकि यहाँ पर न केवल सुरक्षा व्यवस्था खराब है बल्कि सब कुछ खराब ही नज़र आ रहा है। अगर चूहे अंदर अस्पतालों में घूमेंगे तो भला इंसान इलाज कहाँ करवाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके चक्कर में लोगों को जो खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो इससे परेशान नज़र आ रहे हैं।
तो कंगारू वार्ड देख रहे हैं और मेरा पीसीआर लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और हम आपको लगातार ये खबर पर दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस खबर पर बने हुए हैं। आपकी खबर है, 5 मिनट से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। हर वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जो ज़रूरी है। आप भी देखिए अपने घरों में और जब जाएं इन अस्पतालों में तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे भी सुरक्षित हो और आप भी सुरक्षित हो, क्योंकि ये तो हाल है जहां सब दावों धरे के धरे हैं, दावे फुस हो जाते हैं। अभी किसकी गलती है, ये सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है। और क्यों इस पर काम नहीं हो रहा? हो सकता है आप भी जब देख रहे हो तस्वीरें तो ये सोच रहे हो कि आखिर हम क्यों लगातार इस तस्वीर को दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की बातें हैं, नवजात से जुड़ी हुई चीजें हैं। मेरे सहयोगी पवन भी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे पहले तो सवाल यही है कि चूहों को लेकर के इंतजाम नहीं है, और क्यों इंतजाम नहीं है ये सबसे बड़ा सवाल, और कौन जिम्मेदार, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि पिछले 5 मिनट से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं लेकिन अब तक कुछ भी इस खबर में, या इस खबर की बात कर ले, इससे पहले भी जब बच्चों को कुतरने का मामला आया था, जान तक चली गई थी लेकिन मानने को तैयार प्रशासन नहीं था। किसकी गलती? जी, बिल्कुल बता सकते हैं कि छतरपुर जिला अस्पताल में गंभीर मामला है, चूँकि चूहों से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा बच्चों के वार्डों से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित ही बच्चे, नवजात जहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो उनके लिए एक गंभीर विषय है और जिला अस्पताल प्रबंधन से को भी इस बात को समझना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए उन बच्चों के साथ जो जन्म से ही कहा जा सकता है कि कहीं चल फिर नहीं सकते, और यही वजह रहती है कि उन्हें चूहों से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। बड़े लोग जो होते हैं उन्हें कहीं न कहीं बच सकते हैं, उनसे बचाव रख सकते हैं, लेकिन चूहों से बचाव करना बहुत आवश्यक होता है। और जब अस्पताल जैसी गंभीर स्थिति वाली जगह है, चूँकि वहाँ पर बहुत से ऐसे नवजात बच्चे रहते हैं और यदि उन्हें किसी भी नुकसान उनको पहुँचा सकते हैं, तो निश्चित ही इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। जब इस पूरे मामले को लेकर इंडिया न्यूज़ की टीम के द्वारा बातचीत की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका जो टेंडर प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और जो चूहे हैं उन्हें भी भगाया जाएगा। मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि इससे पहले भी अभी दूसरा अस्पताल था जहां पर इसी तरीके के हालात बने हुए थे, इस अस्पताल में भी ये हालात हैं। आखिर पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं करवाते ये लोग? और जब मैंने पढ़ा भी खबर में कि हम बता भी रहे थे, क्योंकि लगातार बने हुए इस खबर पर, कि 1 साल से टेंडर था, वो टेंडर में कितना काम हुआ, कितने चूहे भगे, इन सब का कोई डेटा कुछ नहीं है क्या? कि हाँ हमने जी, इस बिल्कुल इलाके में, मैं ये मानता हूं कि भाई गिनना बड़ा मुश्किल है कि हाँ इतने भगा दिए, लेकिन कौन से इलाकों को सैनिटाइज कर दिया गया, किन इलाकों से चूहों को खात्मा कर दिया गया, ये कुछ तो लिखा होगा ना, रिकॉर्ड में कुछ तो आया होगा। जी, बिल्कुल, इसे पूरे मामले को लेकर के जानकारी लेने का पूरा प्रयास किया गया, तो उनका यह भी कहना है कि अभी इससे संबंधित विशेष जानकारी तो नहीं है। हालाँकि उसकी टेंडर की जो अवधि है वो समाप्त हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं सवाल यह खड़ा होता है कि जब इतनी राशि का जो है टेंडर प्रक्रिया जारी की गई, तो आखिरकार उस पर क्या अमल हुआ, क्या अमल नहीं हुआ? यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अधिकारियों के द्वारा इतनी राशि का जो है निकाला तो गया है टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से और ठेका भी दिया गया, लेकिन उस पर क्या अमल हुआ है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये बच्चों से जुड़ी हुई खबर है और आपके सेहत से